Hi, my name is Vikas and this is Fashion and Design Academy. So here in this video I will be talking about NID Entrance Exam 2020-21. NID exam included very interesting and creative questions this year. I hope this video is helpful to you. Let's take a closer look at NID paper. I believe it was a paper based on 100% creativity. And there was nothing which is out of creativity. Such an interesting set of questions which challenge the creativity of person. When we see this year's NID questions paper, there were 30 questions of GAT which comprised of 40 marks. And in CAT section, 5 questions of 60 marks were there. The total time duration was 3 hours. Some of the ideas and concepts used in the questions by my students are very interesting and out of box, and I am happy for them. In the CAT section, there were 30 questions. English, logical reasoning, current affairs, carrying 40 marks. This year NID touched 4 different topics. 2 questions came from poster design, which is the part of graphic design. 1 question each came from comic strip, story making and composition run. Now the first question in NID CAT paper was to draw a poster on school bullying. जब आप पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हो तो आपके पास काफ़ी कीवर्ड्स हैं जिसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो. सो पोस्टर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आप ध्यान रखोगे, सो आपका टैगलाइन, विजुअल एंड सबटाइटल, ये तीनों को आपको अच्छे से कंपाइल करनी है. इट शुड बी बैलेंस, इट शुड बी मीनिंगफुल. और चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आपको नेगेटिव पॉजिटिव स्पेस को ध्यान रखनी है. और आपके लिए जो गिवन स्पेस A4 साइज में क्वेश्चंस आया है और आप आंसर जब कर रहे हो तो क्वेश्चंस में होती है कि समटाइम वो बॉर्डर में होती है और आपके पास कभी कभी बॉर्डर्स नहीं बनी होती है. तो जब आप पेपर को बैलेंस करो तो आप देखो कि अगर बॉर्डर बनी हुई है तो उस बॉर्डर के अंदर में आप इस पूरे क्वेश्चंस को कंपाइल करो, और अगर बॉर्डर नहीं बनी होती तो फिर आप उस चीज़ को बॉर्डर बनाओ एंड देन फिर उसको नेगेटिव पॉजिटिव स्पेस को बैलेंस करने के टर्म्स में फिर इस चीज़ को कंप्लीट करो. सिमिलरली अनदर क्वेश्चन ऑन पोस्टर मेकिंग वाज टू क्रिएट अ पोस्टर ऑन शोकेसिंग स्टेप फॉर हाउ टू मेक टी. सो अभी हम लोगों ने बात किया कि पोस्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो भी आया हुआ था जो स्कूल बुलिंग से रिलेटेड थी. अभी जो इस क्वेश्चन में है तो अगर आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे देखोगे तो इट्स वुड बी इन्फॉर्मेटिव. अभी जो आपके पास क्वेश्चंस आए हैं जहाँ पे आप हाउ टू मेक टी का प्रोसेस दिखाओगे, सो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सीक्वेंस ड्राइंग में. बट जबकि इस क्वेश्चन पे ऑलरेडी मेंशन है कि आपको पोस्टर्स बनानी है. तो आपने देखा होगा जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स आती हैं उसमें ऑलरेडी इन्फॉर्मेटिव पोस्टर्स होती हैं. जैसे आप अगर ऑल आउट की पैकेट को ओपन करो तो उसमें एक पर्ची होती है, एक रिसिप्ट होती है जिसमें प्रॉपर डायरेक्शन लिखे होते हैं, प्रॉपर उनकी यूजेस लिखे होते हैं कि आपको कैसे यूज़ करनी है, क्या उसका प्रोसेस है. वैसे ही आपको मैगी का जो पैकेट खोलो तो उसमें भी बहुत सारे पोस्टर्स निकलेंगे जहाँ पे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को गाइड किया जाता है. सो ये जो आपका पोस्टर अभी बनने वाला है, सो स्टेप ऑफ हाउ टू मेक अ टी, तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ड्रॉ करनी है, इस टाइप के पोस्टर्स आपको बनाने हैं जो पोस्टर मेकिंग से रिलेटेड हो और इन्फॉर्मेटिव हो. सो दिस इज़ काइंड ऑफ इन्फॉर्मेटिव पोस्टर. तो आपको इस पोस्टर के लिए ये ध्यान रखनी है. ओके, इससे हमने ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस और भी देखे जहाँ पे आपसे पोस्टर पूछा गया है. बट इस क्वेश्चंस में जहाँ पे आप शोकेसिंग स्टेप फॉर हाउ टू मेक अ टी बना रहे हो तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्टर्स में देखने होंगे कि ये किस कैटेगरीज में आती है. सो ये आपके अवेयरनेस बेसिस में तो आएंगे नहीं, ना ही प्रमोशन बेसिस पे आएंगे, ना ये मूवी पोस्टर्स में है, ना ये इवेंट पोस्टर्स में है. सो ये इन्फॉर्मेटिव है और एडवर्टाइजिंग पर्पज से भी बोल सकते हो. तो इस टाइप के पोस्टर जब भी आप डिज़ाइन करते हो, जब भी आप बनाते हो तो आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी कि चीज़ों की डिटेलिंग पे ज़्यादा फोकस होनी चाहिए. इट शुड बी क्लियरली कि आप चीज़ें जो दिखा रहे हो वो आपकी आइडिएशन, आपके स्टेप्स क्लियर हो और आप क्या दिखाना चाह रहे हो वो पिक्टोरियल फॉर्म में लोगों को ईजिली अंडरस्टैंडिंग हो, लोग उसको जल्दी से समझ सकें. तो यहाँ पे आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप दिखानी है जो कि उस चार्ट में जब बनाओगे तो आपके प्रोसेस होंगे, उसके डिटेलिंग पार्ट होंगे. तो ये पोस्टर में आपको ये दिखा रहे हैं. इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हो जहाँ पे आप दिखा रहे हो शोकेसिंग स्टेप फॉर हाउ टू मेक अ टी, सो इस क्वेश्चन में आपके जो स्टेप होंगे, क्योंकि इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं सीक्वेंस ड्राइंग में. सो हुआ होगा कि एग्जाम में बहुत सारे बच्चे सीक्वेंस ड्राइंग बनाए होंगे और किसी ने आपका पोस्टर भी बनाया है. तो दोनों में एक बेसिक फ़र्क होंगे कि आप इस पोस्टर को तो ये देखोगे कि किस कैटेगरी में है. ये मूवी पोस्टर है, अवेयरनेस पोस्टर है, या फिर आपके प्रमोटिंग पोस्टर्स है. तो आपका जो ये पोस्टर है तो ये इन्फॉर्मेटिव है.
चाय बनाने का जो स्टेप है, जो आप अलग अलग स्टेप बाय स्टेप चाय बनाने के प्रोसेस में यूज़ करते हो, तो गैस स्टोव स्टार्ट करते हो, फिर वाटर मिलाते हो, फिर मिल्क मिलाते हो, फिर आपके चाय पत्ती है, शुगर है, चीनी है, ये सब मिलाते हो। ये पूरा प्रोसेस आपको इस पोस्टर के अकॉर्डिंग दिखानी है। इस पूरे पोस्टर में आपको यही सारे स्टेप को कंपाइल करनी है। सो ये आपको प्रॉपर तरीके से बैलेंस करनी है, स्टेप्स को विजुअली इसको डेपिक्ट करनी है। सो इस पोस्टर में ये इंपॉर्टेंट है जो आपको करना है। The third question was to draw a scenario of your sibling is disturbing you while you are studying online class. इस क्वेश्चन में आपको एक कंपोजिशन ड्राइंग बनानी है जहाँ पे ऑलरेडी सिनेरियो बताया गया है कि आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो, आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और आपके जो सिबलिंग है, आपके भाई बहन है घर पे, वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको ये ड्रॉ करनी है। इस क्वेश्चन में जब आप चीज़ें ड्रॉ कर रहे हो, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि ये पूरा का पूरा अवेयरनेस बेसिस पे था। अभी आप घर पे थे, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, आपके ऑनलाइन सबमिशन हो रही थी, सब चीज़ अभी ऑनलाइन चल रहे थे कोरोना के रीजन से। तो अभी आपको देखना था कि आप चीज़ों को जब बना रहे हो तो टेक्निकली वो सही होना चाहिए था कि आप जब भी कंपोजिशन को कंपाइल करो, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में तो ऑलरेडी गिवन स्पेस था, एक डोर है और चीज़ें आपको अरेंज करनी है एक ब्लैंक स्पेस पे। तो यहाँ आपको काम करनी है फोरग्राउंड, बैकग्राउंड और मिड ग्राउंड में। तो आप जो भी कंपोजिशन का मेन फीचर है, जो मेन करेक्टर है, जैसे कि आप स्टडी कर रहे हो और आपके सिबलिंग आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो ये आपकी पोस्टर्स, आपकी ये कंपोजिशन के ड्राइंग के अकॉर्डिंग ये आप मेन फीचर है। तो ये आपका होगा फोरग्राउंड, जो एकदम सबसे सामने होनी चाहिए। मिड ग्राउंड में थोड़ा सा आप सिनेरियो बनाओगे आपके घर के इंटीरियर का, जैसे कि फर्नीचर्स होंगे, स्टडी टेबल होंगे, और जो आपका बैकग्राउंड है वॉल, और वॉल में जो चीज़ें ऐड होंगी जैसे कि फोटो फ्रेम्स हो सकते हैं, कर्टन्स हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा ध्यान रखनी है कि आप फोरग्राउंड में जो चीज़ें आप बना रहे हो, जो हाईलाइटिंग कैरेक्टर्स हैं, तो उस पर ज़्यादा आपको मेनली फोकस होनी चाहिए। द फोर्थ क्वेश्चन वॉज टू मेक अ कॉमिक स्ट्रिप फॉर टिक टैक टो इन 6 बॉक्स। जब आप कॉमिक स्ट्रिप बना रहे हो तो ये तीनों जो अभी हम टेक्निकल एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, तीनों एलिमेंट्स को अच्छे से कंपाइल करनी है जब भी आप कॉमिक स्ट्रिप बना रहे हो। द फिफ्थ क्वेश्चन वाज टू ड्रॉ 3 इमेजेस और फ्रेम टू डेपिक्ट अ स्टोरी। व्हाइल यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन यू हैव टू रिमेंबर व्हाट अ स्टोरी मेकिंग इज। इस क्वेश्चन में आपको गिवन इमेज है, आपके एक इमेज है और उसको 3 पार्ट में आपको आगे स्टोरी को क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले आप अगर बेसिक एक देखो कि व्हाट इज़ अ स्टोरी। सो स्टोरी इज़ अ फॉर्म ऑफ फिक्शन। आपको एक इमेजिनरी स्टोरी क्रिएट करनी है। सो टेक्निकली अगर आप इस चीज़ को देखो तो सबसे पहले तो आपको एक कैरेक्टर डिज़ाइन करनी है कि वो कैरेक्टर और आपका जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है वो कैसे आगे कंटिन्यू करेंगे पूरे स्टोरी को। सो कैरेक्टर का प्रोफाइल, बिगनिंग, मिडिल पार्ट एंड एंड पार्ट। इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपके जो गिवन स्पेस है, जहाँ पे क्लाउड देख रही है, एक डिजर्ट का लोकेशन है और एक छोटा सा स्पॉट है। अब क्वेश्चन है कि बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि ये मून है या फिर स्पॉट है या बॉल है। तो आपको जब भी आप इस चीज़ को आगे लेके जाते हो, 3 स्टेप आगे फॉरवर्ड करते हो, तो आपको ध्यान रखनी है टेक्निकल टर्म्स में। अगर ये नाइट का सीन है तो अगर आपने नाइट का अगर एज अ मून डेपिक्ट किया इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में मून है, तो फिर स्टार्स होने चाहिए थे स्काई में। फिर अभी इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगी कि अगर वो डे का टाइम है तो फिर वो आपको डे के अकॉर्डिंग चीज़ों को आगे करनी है, स्टोरीज को फॉरवर्ड करनी है। सो टेक्निकली आपको बस उस पूरे स्टोरी में कैरेक्टर फाइंड आउट करनी है कि आप किस थीम को लेके आगे जा रहे हो और एक आइडिया जो आप उस चीज़ में दिखाओगे। तो 3 गिवन स्पेस पे आपको 3 स्टोरीज को कंबाइन करना है। सो मैन जो की पॉइंट है इस स्टोरी मेकिंग के लिए, सो मैन तो कैरेक्टर प्रोफाइल, उसके बाद एक आपका प्लॉट होगा, बिगनिंग की स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, फिर मिडिल पार्ट एंड एंड पार्ट। तो आपके जो गिवन स्पेस में स्टोरी और पिक्चर्स आपको ऑलरेडी गिवन है, तो इस चीज़ को आपको 3 पार्ट में आगे कंटिन्यू करनी है विदाउट चेंज एनी एलिमेंट। जैसे उस पिक्चर में आपका बॉल है, क्लाउड है, डिजर्ट का सीन है, तो ये आपको चेंज नहीं करनी है, आपको जस्ट इसी को यूज़ करके आगे बढ़ानी है। इन दिस क्वेश्चन द ट्विस्टिंग पार्ट इज़ की कन्फ्यूज़न हो रही थी बच्चों को। ये पार्ट आपका नाइट का सीन था, डे का सीन था, क्योंकि ये जस्ट प्रिंटेड पेपर था तो ब्लैक एंड वाइट चीज़ें दिख रही थी। सो आप इस चीज़ को अगर एक टेक्निकली आपने देखा होगा कि अगर वो बॉल आप कंसिडर कर रहे हो तो वो फिर आपका एक अर्थ वाले पार्ट में होना चाहिए था, आई मीन फ्लोर पे होना चाहिए था, डेजर्ट पे होना चाहिए था। अगर आप इस चीज़ को अगर एज्यूम करें एज अ मून, तो मून तो फिर नाइट में होगी तो स्टार्स होनी चाहिए थी। तो थोड़ा सा टेक्निकली इस क्वेश्चन को आई मीन कंपाइल किया गया था। आपकी जो स्टोरी होंगे तो अगर आपने इस चीज़ को पूरा कंटिन्यू किया होगा, 3 अलग अलग पार्ट में कंटिन्यू इस स्टोरी को आगे फॉरवर्ड किया होगा, तो फिर आपका क्वेश्चन सही होगा। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर NIT रिजल्ट।
For any query, contact on given number.